अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस बार फरवरी 2026 का वीज़ा बुलेटिन लेट हो गया। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो 21 जनवरी से इमिग्रेंट वीज़ा पर लगने वाले पास ने ज़्यादा तवज्जो हासिल की, और दूसरा फरवरी के वीज़ा बुलेटिन में आपको बताने के लिए कुछ था भी नहीं। और फिर प्रायोरिटी डेट का इंतज़ार करने वाले अब डेट की फ़िक्र में नहीं हैं, बल्कि वो ये जानना चाहते हैं कि वीज़ों पर लगी पाबंदी कब हटेगी। फिर भी स्टेट डिपार्टमेंट ने हस्बे मामूल जो वीज़ा बुलेटिन जारी किया, उसकी तफसील अगरचे हौसला अफजा नहीं है, लेकिन फिर भी हाजिर खिदमत है। इससे आपको कम से कम ये अंदाज़ा तो होगा कि जब पाबंदी हटेगी, और ज़रूर हटेगी, तो आप वीज़ा की लाइन में कहाँ खड़े होंगे। तो सबसे पहले फैमिली बेस्ड वीज़ा की वर्ल्ड वाइड डेट्स। F1 unmarried sons and daughters of US citizens age 21 years are over, November 8, 2016. Next, F2A spouses and unmarried children of green card holders under 21 years of age, February 1, 2024. Next, F2B unmarried sons and daughters of green card holders over 21 year of age, December 1, 2016. Next, F3 married sons and daughters of US citizens of any age, September 8, 2011. Next, Mazloom Trin category. F4 brothers and sisters of US citizens, January 8, 2008. फैमिली बेस्ड वीज़ा के लिए इंडियंस की डेट्स हमसे अलहदा होती हैं, क्योंकि इंडिया में भी हमारा वी लॉग देखा जाता है और इंडिया में इमिग्रेंट वीज़ा पर पास भी नहीं है, इसलिए वो फरवरी के वीज़ा बुलेटिन में हमसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो फैमिली बेस्ड वीज़ा में इंडियंस की डेट्स वर्ल्ड वाइड डेट से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। मिसाल के तौर पर F1, F2A, F2B और F3 कैटेगरीज में इंडियंस की डेट्स वही हैं जो हमारी हैं या वर्ल्ड वाइड है। अलबत्ता F4 कैटेगरी जो कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ US सिटीजन के लिए होती है, इसमें वो हमेशा हमसे 2 साल पीछे होते हैं। तो F4 कैटेगरी में इंडियन की डेट नवंबर 11, 2006 है। और नेक्स्ट है जी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज में। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड में फर्स्ट कैटेगरी की जो प्रायोरिटी डेट है, दैट इज फरवरी 1, 2023। सेकंड कैटेगरी जुलाई 13, 2013। थर्ड कैटेगरी नवंबर 15, 2013। रिलीजियस वर्कर वीज़ा कैटेगरीज सबके लिए करंट है। इसके अलावा वीज़ा बुलेटिन पर मज़ीद कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तरकीन वतन की दिलचस्पी के लिए अगली खबर जो आज सारे अमेरिका में डिस्कस की जा रही है, वो है ताज़ा तरीन गैलप सर्वे। इससे पहले कि मैं इस सर्वे की तारीख़ी और हैरान कुन तफसीलात आपको बताऊं, पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि गैलप क्या है। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि गैलप अमेरिकन रिसर्च एंड कंसल्टेंसी कंपनी है जो 1935 में कायम हुई। ये पब्लिक ओपिनियन और सोशल एंड इकनॉमिक सर्वे करती है। ये कंपनी ओपिनियन कलेक्ट करने के लिए साइंटिफिकली डिज़ाइंड क्वेश्चनर इस्तेमाल करती है। न्यूट्रलिटी और ट्रांसपेरेंसी की वजह से इसके सर्वे इतने अथेंटिक और काबिल एतबार होते हैं कि गवर्नमेंट्स, मीडिया, कोर्ट्स एंड पॉलिसी मेकर्स इनको इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं सर्वे की तरफ। सर्वे में अमरीकी अवाम से 9 सवाल पूछे गए, जिनके जवाबात सदर ट्रंप के लिए इंतहाई परेशान कौन है। पहला सवाल, डू यू अप्रूव प्रेसिडेंट ट्रंप हैंडलिंग ऑफ हिज जॉब एज ए प्रेसिडेंट? द आंसर इज नो। 36% ने इसको अप्रूव किया और 60% ने इसको डिसअप्रूव किया। नेक्स्ट, नंबर 2,
Do you approve President Trump's handling of a crime? इसका जवाब है नो। 43% ने इसको अप्रूव किया और 52% ने इसको डिसअप्रूव किया। नंबर 3, डू यू अप्रूव प्रेसिडेंट ट्रम्प्स हैंडलिंग ऑफ ए फॉरेन अफेयर्स? नो। 41% ने इसको अप्रूव किया, 56% ने इसको डिसअप्रूव किया। नंबर 4, डू यू अप्रूव प्रेसिडेंट ट्रम्प्स हैंडलिंग ऑफ ए फॉरेन ट्रेड? अगेन नो। 39% ने इसको अप्रूव किया और 58% ने प्रेसिडेंट को डिसअप्रूव किया। नेक्स्ट, डू यू अप्रूव प्रेसिडेंट ट्रम्प्स हैंडलिंग ऑफ इमिग्रेशन? नो। 37% ने प्रेसिडेंट को अप्रूव किया और 62% ने प्रेसिडेंट को डिसअप्रूव किया। ये इसलिए अहम है कि इमिग्रेशन पर उठाए जाने वाले जो इकदाम हैं सदर ट्रम्प के, उनको बहुत नाज था और वो समझते थे कि इससे उनकी मकबूलियत में बहुत इजाफा हो चुका होगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिकी अवाम की 62% अक्सरियत ने उनकी इमिग्रेशन की कोशिशों को डिसअप्रूव कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डू यू अप्रूव प्रेसिडेंट ट्रम्प्स हैंडलिंग इन द मिडिल ईस्ट? आंसर इज नो। 33% ने प्रेसिडेंट को अप्रूव किया और 58% ने उनको डिसअप्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू अप्रूव प्रेसिडेंट ट्रम्प्स हैंडलिंग ऑफ द इकोनॉमी? नो। 36% ने प्रेसिडेंट को अप्रूव किया और 62% ने उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिसअप्रूव किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डू यू अप्रूव प्रेसिडेंट ट्रम्प्स हैंडलिंग यूक्रेन रशिया वॉर? आंसर इज नो। 31% ने उनको अप्रूव किया और 60% ने प्रेसिडेंट को या उनकी एफर्ट्स को ऑन द वॉर डिसअप्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू अप्रूव प्रेसिडेंट ट्रम्प्स फेडरल बजट हैंडलिंग ऑफ फेडरल बजट? आंसर इज नो। 31% ने उनको अप्रूव किया एंड 64% ने प्रेसिडेंट की फेडरल बजट की हैंडलिंग को डिसअप्रूव किया। The last question, do you approve President Trump's handling healthcare? Again, no. 30% ने उनको अप्रूव किया, 63% ने हेल्थ केयर के बारे में प्रेसिडेंट की हैंडलिंग को डिसअप्रूव किया। Now, why this survey is important? This survey is very important for the future politics of the USA. प्रेसिडेंट ट्रम्प को अपने ऑफिस में 1 साल हो चुका है और मिड टर्म इलेक्शन में 1 साल रह गया है। वो चाहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन जीत जाएं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के कहा है कि अगर मैं मिड टर्म इलेक्शन हार गया तो डेमोक्रेट्स वाले मुझे इम्पीच कर देंगे। अमेरिकी सियासत में दिलचस्पी रखने वालों को मिड टर्म इलेक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। टेक केयर।